Assalamu alaikum, dear students. Today is 21st of August 2020, and it is class 10th, subject political science, topic what is a political party. I am from BHSS Pansgam, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja, with the today's topic about political party. And the today's topic we are going to discuss about political party. What is political party? Political party क्या होती है? यूनिट 6 का ही नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम इस यूनिट का एक छोटा सा क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। ये सियासी पार्टी क्या होती है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिकल पार्टी। डियर स्टूडेंट्स, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये लोग ही होते हैं हु हैव सेम आइडियोलॉजी, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनके ख्यालात, जिनकी सोच एक जैसी होती है, एंड हु कम क्लोजर टू ईच अदर, और जो एक दूसरे के साथ मिलकर फील्ड में आते हैं, सो दैट दे कुड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ताकि ये इलेक्शंस जीते एंड विन ओवर द मेजॉरिटी, और फिर अक्सरियत से जीते टू मेक द गवर्नमेंट, और जीतने के बाद ये पावर में आ जाते हैं, ये सरकार को बनाते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और फिर पावर में आ जाते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एग्री ऑन सेम पॉलिसीज। जो भी मेंबर्स होते हैं इसके, जो काम करने वाले इन पॉलिटिकल पार्टीज में मेंबर्स होते हैं, एग्री, वो मुतमईन होते हैं इस बात से, ऑन सेम पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज एक जैसी होते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये पॉलिसीज जो होते हैं ये लोगों को लेकर होते हैं, ये कंट्री को लेकर होते हैं, ये स्टेट्स को लेकर होते हैं। जहां की ये पॉलिटिकल पार्टी होगी, इनके मन में यही होगा कि वी हैव टू डू द बेटर meant for the common people, or we had to look after the welfare of the people, कि हमने लोगों की देखभाल के लिए काम करना है, जिसके लिए लोगों ने हमें वोट दिया है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इट्स ओन आइडियोलॉजी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा कि इनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है ऑन डिफरेंट इश्यूज, मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर, एंड हैज ओन पॉलिसीज टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, और उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं कि किस तरह से इन मामलात को जो है इनको सॉल्व किया जाए। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल मासेस। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये काम करती है लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के मुफायदे के लिए। इसमें ये नहीं है कि कोई जात पात का मसला जो है, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये एकजुट होकर, हम ये कह सकते हैं एकजुट होकर लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जिस गरज से लोगों ने इनको वोट दिया होगा, तो फिर ये इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसीज, अगर हम दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ कंपेयर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, अगर अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, अपना दूसरे जुमहूरी ममालिक के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो इंडिया हैज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो इंडिया की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है इस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की। It has been estimated that over 200 parties were formed after India became independent in 1947. ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इंडिया बरतानिया से आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो इट वाज एस्टिमेटेड, ये अंदाजा लगाया गया था उस वक्त कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज की उस वक्त जो है जो स्पीड थी, जो तादाद थी, वो थी लगभग 200 पार्टीज। अब देखो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्मड इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फॉर्म किया जाता है इंडिया में, तो सिंपल है, एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज टू बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिखी जाती है, जिसको सबमिट करना पड़ता है जो सेक्रेटरी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में निर्वाचन सदन भी कहते हैं, जो अशोका रोड न्यू दिल्ली में है। जैसे इसका जो कोड है वो 110001 है। इन द प्रोफार्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन, एक प्रोफार्मा होता है जो प्रोफार्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकाला, उसके जरिए से उसको वहां पर फिलअप किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 104 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं, और जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 जनवरी 2020 को हुआ था। टोटल आर्टिकल्स की बात अगर करेंगे, अपने जो हिंदुस्तान के लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सेक्युलरिज्म है,
कोई भी रिलीजन जो है वो सुपीरियर नहीं है, एक जैसे रिलीजन सेम है, सबको बराबर राइट्स दिया जाता है। तो टोटल आर्टिकल्स अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो 448 है। लास्ट अमेंडमेंट के बारे में अभी बात की तो जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, जो टोटल 104 अमेंडमेंट अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुए हैं, अमेंडमेंट होता है चेंज करना, तरमीम करना। तो 25 जनवरी 2020 को लास्ट अमेंडमेंट हुआ था। जो अगर हम टोटल वर्ड्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 1,45,000, ये याद रखना बच्चों, 1,45,000 जो वर्ड्स टोटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिटन वर्ड्स है, विच मेक्स इट द सेकंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो इसको दुनिया का दूसरे नंबर का जो है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है पूरी दुनिया में। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो बीइंग द फर्स्ट वेरी है, इट इज अबामा इन द वर्ल्ड, जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, एक स्टेट है जिसका नाम है अबामा। तो वो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, जिसके अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबामा की बात करेंगे तो ये यूएस स्टेट में अडॉप्टेड हुआ था ये 1901 में। और इसके अमेंडमेंट्स की बात अगर कहेंगे, जो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड की, जो अबामा ALBAMA अबामा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है ये, तो ये अडॉप्ट हुआ था 1901 में। और इसके अमेंडमेंट्स टोटल अभी तक हुए हैं 946। और जो डेट ऑफ इफेक्ट अमेंडमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1901 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अब हम जो वजूद में आई थी 26 नवंबर 1901। अब तक के 946 अमेंडमेंट हुए हैं इसके, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबामा है। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबामा है ये नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, और इन लॉन्गेस्ट फर्स्ट वेरी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड, देन इंडिया बीइंग द सेकंड वेरी लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड with 1,45,000 of written words, 104 amendments we can say, 12 schedules we can say, and more than 448 articles. कहीं जगह 470 है, तो मैक्सिमम तौर पर 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन 448 से ज्यादा ही होगा आज। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब आपको समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक था सियासी पार्टियां, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु कम टुगेदर कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो एक दूसरे के साथ आते हैं, ये एक पार्टी बनाते हैं, फिर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इलेक्शन को ये जीते हैं मार्जिन के साथ। अगर इलेक्शन में ये पार्टी में ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कम लेंगे तो दूसरी पार्टीज के साथ अपना हाथ ज्वाइन करते हैं, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फिर ये पावर में आ जाते हैं, फिर ये पावर में आने के बाद ये पूरे कंट्री को चलाते हैं। ये इनकी बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, जैसे जो लास्टली मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो सबसे बेहतरीन फंक्शन होता है ये होता है तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ना, या दूसरा फंक्शन जो है टू मेक लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से जो आज का जो टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो आई होप कि इट्स नाउ क्लियर। थैंक यू। Stay inside, stay safe.